Hello everyone, I am Abhishek Kumar. I welcome you all on Let's Crack 9th and the 10th CBSE. तो बच्चों अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी प्लेटफॉर्म. Similarly, you will get the quality content with us and the great learning experience. अगर आपको ये दोनों चीज़ प्रोवाइड होती है देन दैट वुड बी द ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. तो मैं आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब द लेट्स क्रैक 9th एंड द 10th CBSE एज सुन एज पॉसिबल. चलो तो इस सीरीज को आपको मैं पढ़ा रहा हूँ. कौन सा सीरीज है उसका नाम बता सकते हो क्या आप लोग? दैट इज द रशियन रिवॉल्यूशन. आई एम डिस्कसिंग द रशियन रिवॉल्यूशन. अब इस चीज में मैंने आपको बहुत चीजें बताई. सोशलिज्म, कम्युनिज्म के बारे में बताया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बताया, रशियन अंपायर इन 1914 के बारे में बताया, द एज ऑफ सोशल चेंज के बारे में बताया. आज मैं आपको दो चीजों के बारे में बस डिस्कस करने वाला हूँ. उन दो चीजों का अगर आप नाम बोलते हो तो मैं नाम भी आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या वो दो चीजें हैं. तो एक चीज तो सोशलिज्म. देखो सोशलिज्म की मैंने कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय द सोशलिज्म. आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रसिया में सोशलिज्म को प्रैक्टिस की जाती थी. एंड सेकेंड वन आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर दैट अबाउट द टर्बुलेंट टाइम. कि एक ऐसा टाइम आया था, एक ऐसा टाइम फेज आया था जिसको हम लोग टर्बुलेंट टाइम फेज बोलते हैं. ओके चलो तो अब मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बता देता हूँ. मेरा नाम अभिषेक कुमार है. मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से एंड आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. मेरे पास एक से ज़्यादा ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है. आई हैव ऑलरेडी मेंटर्ड स्टूडेंट फॉर एनटीएससी आईओएस ऑन सीबीएसई बोर्ड. अभी बच्चों मैं फैकल्टी हूँ कोटा राजस्थान के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में. ठीक है. द रशियन रिवॉल्यूशन व्हाट अ ब्यूटीफुल चैप्टर दिस इज. आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगेन वंस अगेन वी आर डिस्कसिंग वन ब्यूटीफुल चैप्टर एंड द नेम ऑफ द ब्यूटीफुल चैप्टर इज द रशियन रिवॉल्यूशन. आज हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन को डिस्कस करें. इसमें आज बहुत ही अब हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, रनवे से टेक ऑफ करने वाले हैं. अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन आज हम लोग देख लेंगे टर्बुलेंट टाइम के बारे में. इसमें हम लोग देखेंगे एक्सक्लूसिवली देखेंगे 1905 का रिवॉल्यूशन. किसके बारे में देखेंगे? 1905 का रिवॉल्यूशन. इज दैट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? 1905 के बारे में. चलिए ठीक है. तो मैं अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब द लेट्स क्रैक 9th एंड द 10th सीबीएसई. और आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बाय यूजिंग द कोड AK CBSE कोड के थ्रू एंड यू विल गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट व्हेनेवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. अब मैं आपको एक बात बोलूंगा कि व्हाट यू विल गेट. अब आपको क्या क्या मिलेगा? यू विल गेट द डेली लाइव क्लासेस. आपको डेली की डेली लाइव क्लासेस मिलेगी इन विच यू कैन चैट विथ योर एजुकेटर. आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो. सबसे बड़ी बात है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी टू क्रैक द सीबीएसई क्लास 10th और द 9th विथ इंडिया लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म. डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल जाएगा. ओके तो ये एक आपके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज होने वाली है. तो मैं आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन एज सुन एज पॉसिबल. अब अपन बात करते हैं कि व्हाट यू विल गेट. यू विल गेट द डेली लाइव क्लासेस. आपको डेली के डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे इन विच यू कैन चैट विद योर एजुकेटर. आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो. कितना बेहतरीन बात होने वाला है कि आप देखो जैसे क्लासरूम में जाते थे ना, जब कोरोना नहीं आया था सब हम लोग स्कूल जाते थे तो कितना बढ़िया वो दिन होता था. अपने स्कूल में सर से आप लोग बात कर पाते हैं. वही आप अनअकैडमी पे अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ आप सेम फीलिंग को एंजॉय कर सकते हो. सर्टेनली यू कैन टेक पार्टिसिपेट एंड इंगेजिंग डिस्कशन. यू कैन आस्क योर डाउट. एक बहुत बड़ी फीचर है, एक बहुत बड़ी फीचर है. देखो मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि आप डाउट क्लासेस को अटेंड कर सकते हो. डाउट क्लासेस को जब आप अटेंड करोगे एक एक्सक्लूसिव डाउट सेशन आपके लिए लाए जाएंगे जो हर 3 क्लास के बाद चौथी क्लासेस जो होगी वो एक्सक्लूसिवली किसकी सेशंस होगी? वो डाउट की सेशन होगी. इज दैट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? स्ट्रक्चर्ड कोर्स की अपन जब भी बात करते हो तो इसका ये मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस वी आर प्रोवाइडिंग यू द एजुकेशन. हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं. तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज आप लोग जल्दी से जल्दी पढ़ो ना यार. सिलेबस के हिसाब से पढ़ाने वाले हैं. जैसे आपका अभी सिलेबस अमेंड हुआ है तो हम लोगों ने भी अपनी स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे तरीके से अमेंड कर ली है. अब उस हिसाब से हम लोग भी अपने आप को मोल्ड करेंगे और फिर आपको पढ़ाएंगे. ओके दिस इज द सेकेंड एडवांटेज. अब अपन बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेज की. तो फॉर इवैल्यूएशन पर्पस here on Unacademy we will provide you the live test and quizzes so that you can evaluate yourself. आप अपने आप को evaluate कर सकते हो, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को देख सकते हो. ठीक है एंड गेट द डिटेल एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस. ठीक है. अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्स की बात करेंगे. जब अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्स की अपन जब भी बात करते हैं तो मतलब एक सिंगल सा सब्सक्रिप्शन पे यू कैन
आप कितने भी वीडियो को देख सकते हो, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होने वाली है। एक सिंगल से अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, उस पर अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट आप जितनी मर्जी उतनी मर्जी आप देख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग क्या करो, आप जल्दी से एक सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट आप जब चाहो तब वीडियो को देख सकते हो। देयर विल नॉट बी अ सिंगल रेस्ट्रिक्शन ऑन एनीथिंग। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्पेशल क्लासेस की। मेरी भी स्पेशल क्लासेस होती है। कल भी हुई थी मेरी एक स्पेशल क्लासेस 7:45 टू 8:45 पीएम। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, मेरे स्पेशल क्लासेस, प्रीवियस स्पेशल क्लासेस, जो अगले स्पेशल क्लासेस आने वाले, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हो, उनको भी आप देख सकते हो। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज प्लीज आप लोग क्या करो, एक स्पेशल क्लासेस, मेरी स्पेशल क्लासेस को अटेंड करो, जिसमें आपको एकदम फीलिंग आएगी, लाइव क्लासेस वाली फीलिंग आएगी। ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, हिंदी के देख सकते हो। सिमिलरली आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, सबके एजुकेटर्स आएंगे और वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। यू कैन प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर्स। आप अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ाई कर सकते हो। देविंदर सर पढ़ाएंगे, सिकंदर बेग सर पढ़ाएंगे, दीपक सर पढ़ाएंगे। तो सिमिलरली एक आपके पास अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि यू कैन लर्न फ्रॉम द मल्टीपल एजुकेटर। मतलब एक सिंगल सब्जेक्ट में आपके पास बहुत सारे एजुकेटर अवेलेबल हैं जिनसे आप पढ़ाई कर सकते हो। ओके, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज टेक द सब्सक्रिप्शन, देन आपके पास बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि आप मल्टीपल एजुकेटर से पढ़ाई कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, देखो जितना फोकस हम लोग मैथ्स को करेंगे उतना ही फोकस हम लोग साइंस को करेंगे, सोशल साइंस एंड इंग्लिश एंड हिंदी को करेंगे, सो दैट स्टूडेंट को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ओके, ऐसा नहीं है कि वो मैथ में तो अच्छा मार्क्स लिया है लेकिन सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश में उसको अच्छा मार्क्स ना आ पाए। तो ऐसा अनअकैडमी पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ऐसा आपको नहीं होने वाला है। यहाँ पे ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को वी विल गिव द इक्वल इंपॉर्टेंस। अब अपन बात किसकी करते हैं, अब अपन बात करते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप की। जस्ट गो टू द प्ले स्टोर, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, रजिस्टर इनटू द क्लास 10th और 9 सेगमेंट, और बस रेस्ट विल बी द हिस्ट्री। मैं पक्का विश्वास दिला सकता हूँ, एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, देन वी विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग, मतलब आपके सिलेबस का ईच एंड एवरीथिंग वी विल टेक केयर। देखो ये क्या है, अपना टेलीग्राम चैनल है। दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, थ्रू वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू गाइस। हम लोग आपके साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज ज्वाइन द लिंक, प्लीज ज्वाइन द लिंक एज सुन एज पॉसिबल टू गेट द रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग द वीडियोज। ओके, ठीक है। अब क्लास 9, 10, 11 एंड 12 सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, तो यू कैन यूज द कोड AKCBSE। आप AKCBSE कोड को यूज कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट whenever you purchase the Unacademy subscription। जब भी आप Unacademy को सब्सक्राइब करते हो, प्लीज यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ ब्यूटीफुल डिस्काउंट। अगर आप 36 मंथ के लिए जाते हो, 24 मंथ के लिए जाते हो, या 12 मंथ के लिए जाते हो, या 6 मंथ के लिए जाते हो, तो अगर आप 12 मंथ या 24 मंथ के लिए जाते हो, देन यू हैव टू गिव ओनली 13,500 रुपीज। फॉर 24 मंथ यू हैव टू गिव ओनली 22,500 रुपीज। ओके, so this is the code and use the code AKCBSE to get the 10% of beautiful discount। अगर आप क्लास 9 में हो तो गो फॉर द 48 मंथ सब्सक्रिप्शन। सोशियलिज्म इन रशिया, आज अपना चैप्टर का ये पार्ट पोर्शन हम लोग देखने वाले हैं। उस पोर्शन का नाम है सोशियलिज्म इन रशिया। अब सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय द सोशियलिज्म। आप सोशियलिज्म से समझते क्या हो? सोशियलिज्म से आप समझते क्या हो, ये मुझे बता सकते हो क्या? नहीं, अगर नहीं बता सकते हो तो मैं आपको बताता हूँ। सोशलिज्म एक ऐसा समाज होता है, एक ऐसा समाज की परिकल्पना कर सकते हो जहाँ ईच एंड एवरी जो भी सोसाइटी की वेल्थ होती है, प्रॉपर्टी होती है, शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द सिटीजन, और कोऑपरेटिव्स की तरह वर्क करती है। सब मिलके काम करेंगे, सब बराबर में बांट लेंगे। लेकिन वहीं पे कम्युनिज्म में क्या होता है बच्चों? कम्युनिज्म में ऐसा नहीं होता। कम्युनिज्म में जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, दैट वुड बी ओन्ड बाय होम? दैट वुड बी ओन्ड बाय द स्टेट और द नेशन। और नेशन क्या करती है? सभी नागरिकों को इक्वली ट्रीट करती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। एंड नाउ वी विल सी अबाउट द सोशलिज्म इन द रशिया। देखो, जब सोशलिज्म इन रशिया के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं तो ऑल पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन इससे पहले मैं आपको क्या बताया था, रशिया
1914 के आसपास का रसिया मैंने आपको बताया था। तो उस समय मैंने आपको क्या बताया था, जो सार निकोलस टू होता था उसकी मोनार्ची की एकदम रूल चलती थी, डायरेक्सी से रूल चलती थी, वो जो बोलता था वही होता था, डिक्री का रूल चलता था, मतलब एक बार बोल दिया, फरमान बोल दिया, मतलब बोल दिया। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, किसी के बंदे के पास इतनी हिम्मत नहीं थी, इसी के पास इतनी पावर नहीं होती थी कि उसको रोक दे। तो वही बात होता था कि भैया जब उसको कोई रोक ही नहीं सकता था, इसका मतलब होता क्या, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वेर इलीगल। आज देखो आप अपनी कंट्री में, आज अपने कंट्री में देखो कैसा कंट्री है, कांग्रेस, बीजेपी, जदयू, आरजेडी, फलना चिलना बहुत सारी पार्टियां है। बट व्हाट अबाउट रसिया, रसिया में 1914 से पहले क्या होती थी, ऑल पॉलिटिकल पार्टी, मतलब राजनीतिक संगठन कोई होती ही नहीं थी, सारी की सारी राजनीतिक संगठन क्या होती थी, इलीगल थी, इलीगल थी। ओके, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी वाज फाउंडेड इन 1890। लेकिन उसी समय एक पार्टी आई थी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जिसका नाम था रशियन रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये क्या थी, 1898 में ये फाउंड हुई थी बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड द मार्क्स आइडिया। और इसको किसकी आइडिया थी, कार्ल मार्क्स की आइडिया को जिसने रिस्पेक्ट करते थे उन लोगों ने एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, फाउंडेड इन 1898। 1898 में इसका क्या हुआ था, फाउंड किया गया था। अब आपको बताओ 1914 तक तो क्या था, सारी की सारी पार्टी इलीगल थी। तो हाँ सर, ये भी पार्टी इलीगल थी। और ये कैसे वर्क करती थी ये आप बताओ। ये इस तरह से वर्क करती थी, ये इस तरह से वर्क करती थी कि मतलब आप देखो एक चीज को ध्यान दो, ये इस तरह से वर्क करती थी, इस तरह से वर्क करती थी, इलीगली छुप के काम करती थी, छुप के अपना अपना पॉलिटिकल मूवमेंट को चलाती थी, किसी को पता नहीं चलता था कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी भी है। लेकिन हाँ, ये एग्जिस्ट करती थी और ये काम करती थी। ओके, समझ में आया? मतलब हाँ, ये उस समय इलीगल थी, बट इलीगली ये काम को करती थी। इट सेटअप अप, अब इस पार्टी ने क्या किया, इस पेपर ने न्यूज़पेपर को सेटअप किया, वर्कर्स को भी मोबिलाइज किया और सरकार के बारे में बताने लगा कि हाँ भैया, सार निकोलस टू ने क्या कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए। ओके, ओके और नॉट? बताओ, समझ में आया बच्चों? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, बच्चों अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, बताओ बच्चों। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट्स कस्टम ऑफ डिवाइडिंग। अब देखो, लेकिन कुछ लोगों ने क्या सोचा, कुछ लोगों ने ये सोचा कि रशियन सोशलिस्ट लोगों ने, कुछ लोगों ने ये सोचा कि भैया पीजेंट तो मीर को प्रैक्टिस करते थे ना। कल मैंने आपको मीर के बारे में बताया, मीर मतलब क्या होता था, पीजेंट्स क्या करते थे, पीजेंट्स पीजेंट्स क्या करते थे, आराम से, पीजेंट्स आराम से उसको कर देते थे। मतलब आज इस पार्ट पे वो कर रहा है, आज मान के चलो कि मैं खेती कर रहा हूँ, कल मेरा भाई वहां पे खेती कर रहा है, तो कल किसी और का भाई वहां पे खेती कर रहा है, मतलब वो अपने लैंड को पुल कर देते थे। ओके, तो सबको लगता था कि भैया ये तो है ही, ये तो है ही, सब रशियन पीजेंट्स को यही लगता था कि भैया ये तो पहले ही सोशलिस्ट है। क्यों सोशलिस्ट है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी तो किसी की कॉमन नहीं है। तो इसीलिए कुछ लोगों को ये लगने लगा, किसी लोगों को ये लगने लगा कि अगर आप सोशलिज्म प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, इफ यू वांट टू द प्रैक्टिसाइज द सोशलिज्म, देन आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पीजेंट से नहीं, आपको पीजेंट से नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको काम करवाना पड़ेगा इनसे, वर्कर्स से। जो वर्कर्स डेली वेज वर्कर है, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को कुछ भी शेयर नहीं मिलता, उन लोगों को वेज मिलते हैं। जब शेयर नहीं मिलता, वेज मिलते हैं, तो उन लोगों से आपको काम करवाना पड़ेगा। ओके, समझे बात को? तो इन लोगों को लगने लगा कि इफ यू रियली वांट टू प्रैक्टिसाइज, इफ यू रियली वांट टू प्रैक्टिसाइज, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, किसको प्रैक्टिस करना है, इफ यू वांट टू प्रैक्टिसाइज द सोशलिज्म, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, गेट लगा देना, गेट से कर देना, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा प्रैक्टिस, किसको, आपको वर्कर्स के मीडियम से काम कराने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर?
आपको सोशलिस्ट, क्योंकि देखो सोशलिस्ट, अब देखो पीजेंट्स तो भैया करते ही थे, लेकिन सोशलिस्ट के साथ क्या प्रॉब्लम थी? सोशलिस्ट इनको टू मच वर्क आर, टू मच वर्क आर, प्लस में इनको क्या करना पड़ता था, ये चीज को ध्यान दो, इनको एक दो चीज और करनी पड़ती थी कि भैया टू मच वर्क आवर्स के पास भी पेमेंट बहुत कम मिलती थी, पेमेंट बहुत ही कम मिलती थी। ओके, तो इन लोगों को लगने लगा, नेता लोगों को लगने लगा कि नहीं, अगर तुमको सोशलिज्म की तरह चलना है तो इसको नहीं उकसाओ। किसको उकसाओ? उकसाना चाहिए आपको, किसको? आपको उकसाना चाहिए सोशलिस्ट को। ओके, सोशलिस्ट वेयर एक्टिव इन द कंट्री साइड। वही सोशलिस्ट क्या थे? सोशलिस्ट क्या थे? एक्टिव थे, एक्टिव थे कंट्री साइड में थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। मतलब पूरे देश में सोशलिज्म एक्टिव हो गई थी। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। और उन सोशलिस्टों ने क्या किया था 1900 में? 1900 में एक और पार्टी बना ली थी जिसका नाम था सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। इज दैट क्लियर? Is that clear? This party struggles for peasants' right and demanded that land belonging to nobles be transferred to peasants. अब आपको मैंने क्या बताया कि रसिया में क्या था, कल मैंने आपको एक चीज बताया था कि रसिया में जितने भी पीजेंट्स थे ना, जितने भी पीजेंट्स थे, खेती तो भैया ये करते थे, लेकिन किसी भी लैंड का इनके पास ओनरशिप नहीं होता था। जब ओनरशिप नहीं होता था तो ओनरशिप किसके पास होता था? नोबल्स के पास होता था, एरिस्टोक्रेट के पास होता था। इन लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट करी। क्या डिमांड करना स्टार्ट की? कि भैया खेती तो मैं करता हूँ, तो तुम लोग क्या करो, लैंड को छोड़ो और खेती के, और क्या करो, मुझे तुम अपने लैंड का ओनरशिप दे दो, क्योंकि खेती तो मैं करता हूँ, तुम भला क्यों होते उसको ओनरशिप लेने वाले। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्लियर बच्चों? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, अभी यही बता सकते हो। If you are having any problem, anyone having any problem, they can let me know. They can let me know. अब लेनिन फेल्ट दैट द पीजेंट्स were not the united group. अब लेनिन को क्या लगता था? लेनिन को ये लगता था कि जो पीजेंट्स है ना, ये यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। अब आप बोलो ऐसा क्यों नहीं लगता था? कोई अमीर थे, कोई गरीब थे, कोई वर्कर्स को काम करवाते थे, कोई किसी के यहाँ काम करते थे, मतलब डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स थे। कोई बहुत अमीर पीजेंट्स था, कोई गरीब पीजेंट्स था, कोई छोटा था, तो उनको लगता था, लेनिन को क्या लगने लगा, नहीं इसको हम लोग काम नहीं करा सकते। किसी को एक मान के चलो कि अलग अलग सोसाइटी के लोग हैं, तो आप उनको एक कॉमन गोल पे नहीं रख सकते हो। नहीं, ये एक लेनिन को लगता था कि नहीं, अगर आपको काम करवाना पड़ेगा तो सिंगल कंसंट्रेटेड बंदे को खोजना है और उससे काम करवाना है। तो लेनिन ने हमेशा क्या किया, पीजेंट्स को उनको लगता था कि ये लोग तो यूनाइटेड ही नहीं है, भैया ये मेरे क्या काम से आएंगे। गिवन दिस डिफरेंशिएशन विद इन देम, दे कुड नॉट ऑल बी द पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट। और लेनिन को क्या लगने लगा कि सोशलिस्ट मूवमेंट के ये पार्ट ही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर में ही डिफरेंशिएशन है, सब बटे हुए हैं। ओके बच्चों, बताओ। द पार्टी वाज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और पार्टी क्या हो गई? डिवाइड हो गई। कौन सी पार्टी डिवाइड हो गई? आपके सामने यहाँ पे पार्टी है, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी डिवाइड हो गई। एक पार्टी बना बोल्शेविक ग्रुप्स, जिसका लीडर कौन बने थे? जिसके लीडर बने थे व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन ने क्या बोला था कि इस तरह की जो रिप्रेसिव सोसाइटी है, रिप्रेसिव सोसाइटी मतलब जिसको जो चाहे जब मरवा दे, जो करना है कर दे, मतलब रूलर की मर्जी से जहाँ पे शासन चल रहा है। तसारियत रशिया, द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन। पार्टी क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए, एक लाइन में चलने वाला पार्टी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग विचारधारा हो, सिंगल विचारधारा के लोग हो, जो कि जब बोले कि अटैक तो अटैक, डिफेंस तो डिफेंस। ठीक है। एट शुड कंट्रोल द नंबर, और उसके नंबर भी लिमिटेड होने चाहिए। जब नंबर लिमिटेड होंगे तभी डिसिप्लिन होगी पार्टी में, अदरवाइज डिसिप्लिन नहीं हो सकती है। ओके ओके ओके। और क्वालिटी, ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के रख लिया, नहीं, ऐसा नहीं है किसी को भी उठा के भेड़ बकरी को पार्टी में रख लिया, नहीं। पार्टी शुड बी कंट्रोल बाय, मतलब बहुत अच्छी डिसिप्लिन होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों डिटरमाइंड होनी चाहिए। ओके, इज दैट क्लियर? और एक ऐसी थी जिसका नाम था मेंशेविक, थोड़ा मॉडरेट होती थी। उन लोगों ने क्या बोला कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी कांग्रेस की तरह की, जिसको चाहे ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी में सब ज्वाइन कर सकता है।
पार्टी में सब ज्वाइन कर सकता है। शुड बी ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी, जर्मनी के हिसाब से पार्टी में सब ओपन हो सकता है। ओके, ठीक है। अब अपन देखते हैं, अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। सोशलिज्म तो हम लोग देख लिए, अब सोशलिज्म की लड़ाई चल पड़ी है, सोशलिज्म की लड़ाई चल चुकी है, तो कुछ ना कुछ तो टर्बुलेंट होगा, इधर उधर होगी। जब इधर उधर होगी तो उसको हम लोग देखने वाले हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं कि कैसा टर्बुलेंट टाइम था। फादर गैपोन सब के बारे में देखने वाले हैं। उससे पहले आप देख लो, यही वो शख्स है, यही वो शख्स है जिसको हम लोग व्लादिमीर लेनिन के नाम से जानते हैं। आप शकल से ही देख सकते हो हाउ स्ट्रिक्ट ही, हाउ स्ट्रिक्ट ही इज। ठीक है, ओके। इज दैट क्लियर? अ टर्बुलेंट टाइम 1905 रिवॉल्यूशन, रसिया वाज एन ऑटोक्रेसी। उस समय आपको पहले भी, आप लोग भी जानते हो, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, रसिया क्या था? ऑटोक्रेसी था। मतलब जो रूलर चाहे ना भैया, जिधर चाहे नचा के फेंक देगा आपको। आप बोलने वाले कोई नहीं हो कि क्यों फंसा दिए हो। ठीक है, Russia was an autocracy unlike other European rulers. Even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to the parliament. तसार क्या था? तसार कभी भी सब्जेक्ट नहीं था पार्लियामेंट का। मतलब वो जो कुछ भी करता था, वो जो कुछ भी करता था, उसको पार्लियामेंट को हिसाब देना नहीं पड़ता था, पार्लियामेंट को हिसाब नहीं देना पड़ता था। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भी सब कंट्री तो आ गए थे पार्लियामेंट के अंदर, फ्रांस भी आ गई थी, अदर कंट्रीज भी आ गए थे, लेकिन लेकिन ये कंट्री नहीं आई थी। उसका क्या नाम था? रसिया। रसिया अभी भी कौन सा सरदार, वहां का सरदार रूलर था, तसार निकोलस टू ही था। वो बोलता था कि नहीं, हमको कोई मतलब नहीं। 1914 में भी पार्लियामेंट का नाम भी हम जानबूझ नहीं करते हैं, पार्लियामेंट के बारे में वो समझता ही नहीं था। वो क्या बोलता था? ईच एंड एवरीथिंग कौन है? ईच एंड एवरीथिंग वही है। ठीक है, लिबरल्स इन रसिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट्स ऑफ अफेयर। और लिबरल्स ने क्या किया? लिबरल्स ने एक काम किया, लिबरल्स ने कैंपेन करना स्टार्ट किया कि ना, आपको पता भी होगा लिबरल्स हमेशा एक चीज को अपोज करते थे। लिबरल्स किसको अपोज करते थे? अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टी, अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टी, अनकंट्रोल पावर ऑफ जब डायनेस्टी को ये लोग क्या करते थे? अपोज करते थे। तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने इसको अपोज करना स्टार्ट किया कि नहीं भैया, हमको ये चीज चाहिए ही नहीं। ठीक है, लिबरल्स, अब लिबरल्स को अकेले तो कर नहीं सकते थे। लिबरल्स ने एक काम किया, लिबरल्स ने सोशल डेमोक्रेट्स के साथ अपना क्या करना स्टार्ट किया? सोशल डेमोक्रेट्स के साथ इन लोगों ने अपना समझौता स्टार्ट किया। एंड द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, कि नहीं भैया चलो इसको तसार को मार के भगाओ, तसार को क्या करो? मार के भगाओ। ठीक है, दे वर्क विद द पीजेंट्स। और उन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने पीजेंट्स के काम के साथ स्टार्ट किया। एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905, पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ द 1905 टू डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करने के लिए इन लोगों ने एक स्ट्राइक को आहूत की। ठीक है, ओके, बात समझ में आया? लिबरल्स विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रिवोल्यूशनरी, दे वर्कड विद द पीजेंट्स। इन लोगों ने पीजेंट्स के साथ काम किया, वर्कर के साथ काम किया ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड द कॉन्स्टिट्यूशन। और इनका क्या डिमांड था? इनका एक ही डिमांड था कि भैया हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें चाहिए संविधान, हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये लोग हमेशा संविधान की मांग करने लगे। बच्चों समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को, या चीजें नहीं आ रही है समझ में? ये बताना। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हो तो वो भी आप लोग बता सकते हो। आई कैन सर्टेनली हेल्प यू आउट, आई कैन सर्टेनली हेल्प यू आउट इन केस अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो।
मैं थोड़ा सा तो आपको जरूर हेल्प कर सकता हूँ। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ हाँ, हाँ हाँ, मैं कॉल कर रहा हूँ 5 मिनट में। ठीक है। अ टर्बुलेंट टाइम, अ टर्बुलेंट टाइम की बात अपन करते हैं। टर्बुलेंट टाइम की बात करते हैं 1905 का रिवॉल्यूशन, 1905 का रिवॉल्यूशन। ठीक है। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर, दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट। ये किसके द्वारा करते थे? दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट। अब इनको नेशनलिस्टों का क्या मिला था? नेशनलिस्टों का भी इनको मिल गया था साथ। अब साथ मिलेगा, चलेंगे बढ़ के अटैक करेंगे। इन पोलैंड फॉर इंस्टेंस, इन पोलैंड फॉर इंस्टेंस, इन पोलैंड फॉर इंस्टेंस एंड इन मुस्लिम, और मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में क्या होता था? नेशनलिस्टों का साथ कहाँ पे मिला था? एक कंट्री थी पोलैंड में। ठीक है, उस समय सब रसिया का ही पार्ट हुआ करता था। एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया बाय जदीदिस्ट। जदीदिस्ट कौन होते थे? आप लोगों को पता होगा, मुस्लिम रिफॉर्मर्स। मुस्लिम रिफॉर्मर्स को हम लोग बोलते थे जदीदिस्ट, हु वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटी। जो क्या चाहते थे? वो चाहते थे मॉडर्नाइज इस्लाम। ऐसा नहीं कि अभी का इस्लाम नहीं, मॉडर्न इस्लाम वो लोग प्रैक्टिस करना चाहते थे। इन लोगों ने इसको क्या किया? इन लोगों ने इसको सपोर्ट किया। इज दैट क्लियर? द ईयर ऑफ 1904, द ईयर ऑफ 1904 वाज पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स। क्या था? बहुत खराब था रशियन वर्कर्स के लिए। क्या हो गया था? पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गए। जब फसल बर्बाद हो गई तो इसेंशियल गुड्स, गेहूं आटा चावल, गेहूं आटा चावल, बिस्किट आटा, नमक सॉल्ट, ठीक है, इन लोगों का प्राइस क्या कर गया था? बहुत बढ़ गया था। दैट रियल वेज डिक्लाइन बाय 20%। भैया, एक समय तो इनका राइस प्राइस बढ़ रहा है, जो सामान उनको खरीदना है, उनको डेली वेज घट रहे हैं। जब डेली वेज घटेंगे तो ये लोग स्ट्राइक करेगा या नहीं करेगा, या भूख से मर के बर्दाश्त कर लेगा? नहीं सर, भूख से मर के बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लोग क्या करेगा? ये लोग उसको बर्दाश्त ही नहीं करेगा। ओके, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? अब क्या था, उस समय जो मेंबरशिप चल रहे थे वर्कर्स एसोसिएशन में, ऑल इंडिया मजदूर संघ, ऑल इंडिया ये संघ, ऑल इंडिया वो संघ, इस तरह के मजदूर संगठन में क्या हो रहे थे? सब लोग मेंबर बन रहे थे। जितने भी पहले आने से डरते थे, अब क्या हो गया? धीरे धीरे लोगों ने अपने राइट्स के लिए, अपने राइट्स के लिए उस एसोसिएशन में, उस एसोसिएशन में अपना हिस्सा लेने लगे थे। मेंबरशिप ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली ड्रामेटिकली बढ़ने लगी। ठीक है। व्हेन फोर मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ द रशियन वर्कर्स, when four members of the assembly of the Russian workers which has been formed in 1904, ठीक है, वे dismissed। क्या हो गया था? 4 मेंबर को असेंबली ऑफ द रशियन वर्कर से डिसमिस कर दिया गया था एट द पुतिलोव आयरन वर्क। दे वर फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। अब उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्शन स्टार्ट हुआ था ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। सोच लो, इस 4 वर्कर को डिसमिसल के कारण, आप लोग को पता भी होगा, किसी किसी कंपनी में अगर किसी को हटा दिया जाता है, कभी कभी मूवी में भी देखते होंगे, किसी एक वर्कर को हटा दिया गया तो जितने भी मजदूर हैं सब एक साथ आके क्या करते हैं? हड़ताल कर देते हैं। उसी को तो बोलते हैं हम लोग वर्कर्स यूनियन, संगठन, एकता। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 11,000 वर्कर इन सेंट पीटर्सबर्ग, और इंडस्ट्री तो यही होती थी सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में, वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग ए रिडक्शन इन द वर्किंग डे। इन लोगों ने क्या किया था? रिडक्शन वर्किंग डे में कम करने के लिए डिमांड किया। ये 8 घंटा का काम करवाओ, पैसे बढ़ाओ और वर्किंग कंडीशन घटाओ, नहीं तो हम क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे। ओके, ओके। अब क्या हुआ? इन्हीं को लेके फादर गैपन ने चला। फादर गैपन ने एक प्रोसेसन लिया और फादर गैपन पहुंच गए विंटर पैलेस में। इट वाज अटैक्ड बाय द पुलिस। और जैसे ही विंटर पैलेस पहुंचते हैं तो क्या किया गया? पुलिस ने और कोसैक्स ने, पुलिस और कोसैक्स ने इन पे अटैक कर दी। 100 वर्कर्स मारे गए थे, 300 बुरी तरह घायल हो गए थे, 300 बाउंडेड। द इंसिडेंट नोन एज द ब्लडी संडे, और उसी इंसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लडी संडे बोलते हैं। ड्रेस रिहर्सल ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, ड्रेस रिहर्सल ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड वी नोन इज एट ए ब्लडी संडे स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। और उस समय क्या हुआ था? सीरीज ऑफ इवेंट, आज एक कांड हुआ, कल दूसरा कांड हो गया, तीसरा कांड हो गया, चौथा कांड हो गया। इसके कारण क्या हो गया था? 1905 का एक रिवॉल्यूशन बन गया था। ओके। अब इनको किन किन लोगों ने ज्वाइन किया? इनको ज्वाइन किया लॉयर्स ने,
डॉक्टर्स ने, इंजीनियर्स ने एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर एस्टैब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियन एंड डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और इन लोगों ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड कर दी थी। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स, इन लोगों ने भी अपनी यूनियन और यूनियंस बनाई थी। इज दैट क्लियर? लेकिन देखो तसार भी तेज था। तसार ने क्या बोला, कोई बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन रट रहे हो, लो कॉन्स्टिट्यूशन। दमा का क्रिएट कर दिया। दमा क्या था, रशियन पार्लियामेंट का नाम था दमा। दमा इज नोन एज द रशियन पार्लियामेंट। दमा किसको बोलते हैं बच्चों हम लोग, रशियन पार्लियामेंट बना दिया। लेकिन आफ्टर 1905 मोस्ट कमेटी, लेकिन ये बहुत तेज था, कुछ दिन के लिए उसको कम कर दिया। कम करने के लिए, विरोध को कम करने के लिए दमा नाम का घूट पिला दी। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, कमेटी और यूनियन को सबको इलीगल कर दिया। तब क्या होने लगे, वो लोग भी अनऑफिशियली काम करने लगे। सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल, क्या हो गए थे, ये लोग इलीगल हो गए थे। ओके ओके। सीवियर रेस्ट्रिक्शन वेयर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी। सीवियर रेस्ट्रिक्शन, जहां आपको देखेगा ना कि झंडा उंडा लेके चल रहे हो लड़ाई करने के लिए, झंडा उंडा लेके चल दिए कि नहीं चाहिए, हाय 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 सरकार, हाय सरकार, कि बस पिटैया होगी कुटैया होगी। वेयर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, तसार डिसमिस्ड द फर्स्ट दमा। 75 दिन के बाद इसने क्या किया, दमा उमा कुछ नहीं रहेगा, आई हैव टू डिसमिस देम। और इसने क्या किया, डिसमिस कर दिया, ठीक है। एंड री इलेक्टेड, और उसी की तो मर्जी थी, फिर से री इलेक्ट कर दिया सेकेंड डमा। दूसरी डमा को विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद दूसरी डमा को भी क्रिएट कर दिया उसने, ठीक है। He did not want questioning of the authority, वो नहीं चाहता था कि कोई उससे पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, भला तुमको ये काम क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। वो ऐसा चाहता ही नहीं था कि कोई भैया उससे पूछे। He changed the voting law, उसने वोटिंग लॉ को भी चेंज कर दिए। पैक्ट द थर्ड डमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन, ध्यान देना, कंजर्वेटिव और पॉलिटिशियन से भर दिया था। मतलब लिबरल्स और रिवोल्यूशनरी क्या हो गए, आउट ऑफ द सत्ता, आउट ऑफ द गवर्नमेंट। लिबरल्स बहुत तेज बनते थे, बोलते थे कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा दिमाग लगाया लिबरल्स और रेडिकल्स को। बोला बात, तुम कौन होता है, तुमको हम सत्ता में भागीदारी नहीं देंगे, तुम चिल्लाओगे कैसे, जाओ रोड पे चिल्लाओगे तो पुलिस पिटबो करेगा। यही बात उसने किया था। ओके, आप देख सकते हो 1905 का रिवॉल्यूशन का सीन, 1905 के रिवॉल्यूशन का सीन देख सकते हो, कैसे कैसे यहाँ पे वर्कर्स की स्ट्राइक हो रही थी और कैसे कैसे वर्कर्स वहाँ पे एकत्रित हो रहे थे। और यहाँ पे पुलिस लोग ने इन पे अटैक किया था, बंकर्स पे। कुछ बुलेट पॉइंट्स में लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, 1900 सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी वाज फॉर्म। इस समय क्या हुआ था, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। इन सब चीजों को आप ध्यान देना। व्लादिमीर लेनिन कौन था, लीडर ऑफ द बोल्शेविक ग्रुप। बोल्शेविक ग्रुप्स का वो लीडर था व्लादिमीर लेनिन। अब फादर गैपोन कौन था, लीडर ऑफ द 1905 रिवॉल्यूशन। लीडर ऑफ द 1905 रिवॉल्यूशन कौन थे अपने, फादर गैपोन। इनका नाम याद रखना, एमसीक्यू में पूछता है। थैंक्स एवरीवन, यू कैन फाइंड मी ऑन अनअकैडमी बाय यूजिंग दिस लिंक। इन केस एनी प्रॉब्लम होता है आप पूछ सकते हो। स्टिल आई एम वेटिंग, आप पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe the Let's Crack 9th and the 10th CBSE and please use the code AKCBSE whenever you purchase the Unacademy subscription. You will get the 10% of discount whenever you purchase the Unacademy subscription. Okay? So I request everyone to please use the code AKCBSE to get the 10% of discount. मेरे स्पेशल क्लासेस को देखो, पुराने स्पेशल क्लासेस, न्यू स्पेशल क्लासेस, सभी स्पेशल क्लासेस आती है मेरी। कल भी स्पेशल क्लासेस हुई थी 7:45 to 8:45। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज वॉच माय स्पेशल क्लासेस एंड यूट्यूब क्लासेस, ठीक है। एंड यू कैन यूज द कोड SP अभी टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब द लेट्स क्रैक 9th and the 10th CBSE। थैंक्स वंस अगेन।